नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। आज यूपीएससी का एक नोटिस आया है जिसके अंतर्गत आबाकारी सिपाही के पदों को बढ़ा दिया गया है। अब चूंकि आबाकारी सिपाही के पद बढ़ चुके हैं तो निश्चित सी बात है कि पैट के लिए अब जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी। निश्चित सी बात है, यानी जो पहले कट ऑफ जा रही थी उससे अब ये कम हो जाएगी। पहले 722 पदों के आसपास जो है वैकेंसी थी, तो उसके लिहाज से जो है अब ये वैकेंसी क्योंकि बड़ी हो गई है। तो पहले 700 पदों के लिए थी, अब बढ़कर जो है करीब करीब 800 पदों के लिए हो चुकी है। तो ऐसे में जो पैट की कट ऑफ है उसका कम हो जाना स्वाभाविक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए पैट कट ऑफ अब क्या रह सकती है। उससे पहले हम वो नोटिस देख लेते हैं जो यूपीएससी ने जारी किया है और उसमें क्या क्या जानकारी हमें मिलती है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये आप देख लीजिए, ये आज की डेट का है, 23 जून का है। कार्यालय आबाकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आबाकारी सिपाही के 722, यानी पहले जो वैकेंसी थी वो कितने पदों के लिए थी? वो थी 722 पदों के लिए वैकेंसी थी पहले, ठीक है। और उसमें भी 612 पद जो थे वो सामान्य थे और 110 जो पद थे वो बैकलॉग के थे, विशेष चयन वाले थे, जिसकी फॉर्म भरने की डेट अभी भी जो है कितनी है? 1 जुलाई ही है, यानी अभी भी डेट जो है आगे नहीं बढ़ी है, डेट अभी भी होती है। बट कुछ पदों की संख्या यहाँ पर जो है वो बढ़ चुकी है। जैसे अब कितने पद बढ़े हैं, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि विभाग द्वारा रिक्तियों की अद्यतन स्थिति के अनुसार आबाकारी सिपाही के रिक्त 98 पद, जिनमें 70 पद सामान्य चयन तथा 28 पद विशेष चयन पर चयन हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे रिक्तियों की संख्या अब 722 से बढ़कर हो गई है 820, यानी लगभग 100 पद, 98 पद करीब करीब बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए। तो अब जो वैकेंसी है वो साथियों कितने पदों पर है? वो 820 पदों पर है। तो ये बहुत खुशी की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से कुछ पॉइंट से एक आध नंबर से रह जाते थे। मान लीजिए जो जिनके रहने की संभावना थी, कम से कम ये पद जो है 100 पद यहाँ पर बढ़े हैं, तो उससे जो है उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जो बेचारे किनारे पर किसी कारण से जो रह जाते थे। तो कम से कम इन पदों के बढ़ने की वजह से अब उन्हें ये लाभ मिल सकता है कि वो भी चयन हो जाएंगे, यानी 100 परिवारों को अब और सहारा मिलेगा, क्योंकि ये 100 पद नहीं है, ये 100 परिवारों के लिए सहारा बनेगा। सरकारी नौकरी, एक नौकरी मतलब एक परिवार का सहारा। अब यहाँ पर आप देख लो, है ना, जो है ये पद जो है आपके यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक, ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं। कुल मिला के अगर हम सीधे सीधे बात करें तो अब हमारे पास पदों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, अब चूंकि पदों की संख्या ज़्यादा है तो जब पद बढ़ चुके हैं तो फिर कट ऑफ पर भी इसका सीधा सा असर देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ घटेगी तो कितनी घटेगी, बात समझ रहे हैं, कितनी घट सकती है? तो अगर मैं आपको देखो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई सामान्य भर्ती होती है ना, अगर कोई सामान्य भर्ती होती है तो उस सामान्य भर्ती, देखिए सामान्य भर्ती का क्या मतलब है? जिसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, तो उसमें सामान्य रूप से कितने लोग लिए जाते हैं? उसमें सामान्य रूप से लिए जाते हैं 40 से 45 गुना। लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बताया हूं कि ऐसी भर्तियां जिनमें शारीरिक परीक्षा होती है, यानी जिनमें दौड़ वगैरह होती है, लंबाई नापी जाती है, सीना नापा जाता है, तो उनमें अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर पाते। तो ऐसी भर्तियों में अभ्यर्थी लिए जाएंगे कितने? कम से कम 60 गुना। तो जब 60 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो है आपके पास ज़्यादा अभ्यर्थी मिलने की संभावना रहती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अभी हमारे पास कितने पद हैं? अभी हमारे पास पदों की संख्या है 820। ठीक है, 820 हमारे पास पद है, तो इसका कम से कम कितना गुना लिए जाएंगे? तो इसका कम से कम साथियों 60 गुना अभ्यर्थी तो लिए ही जाएंगे, 60 गुना। तो अगर इसका 60 गुना लिए जाएंगे तो अगर आप 820 में 60 का गुणा करोगे तो ये संख्या जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 49,200। आप कर लेना, मैं पहले यही कर चुका हूँ।
49,200 अभ्यर्थियों को यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, 49,200 अभ्यर्थियों को यहां पर लिया जाएगा। ठीक, कम से कम। अब इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें कि जब लगभग 49,000, और ये 49 क्या, ये लगभग 50,000 ही पहुंच जाएगा, क्योंकि सबको जो है समेटते हुए UPSSC कम से कम ये 50,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर कम से कम मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेगी। कम से कम, ये भले 49,000 है, लेकिन सबको जब UPSSC समेटना स्टार्ट करेगी तो कम से कम जो अभ्यर्थी हो जाएंगे वो हो जाएंगे साथियों 50,000, यानी लमसम 50,000 छात्रों को यहाँ पर मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। अब मैं सीधे सीधे अगर कट ऑफ पे आ जाऊं बिना टाइम खराब करते हुए, ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे कट ऑफ पे आ जाऊं तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। अगर मैं जनरल की बात करूं कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जहां तक मेरा अनुमान है, और ये देखिए अनुमान भरी ही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो मेरा जो अनुमान है वो है, अगर जनरल में आपके 50+ अंक हैं, ठीक है, यानी कम से कम 50, और अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं है, तो अगर कम से कम 50+ हो आप जनरल कैटेगरी में, तो निश्चित रूप से आपको इसमें एग्ज़ाम देने को मिलेगा मेंस। यही सेम कंडीशन OBC के साथ है। अगर आप OBC में भी 50+ नंबर रखे हो तो भी आपका हो जाएगा, और यही EWS के साथ है, यानी जनरल, OBC और EWS ये करीब करीब बराबर ही रहेगा 50+। ठीक है, अब बात करें SC और ST की, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं SC की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं SC की बात करूँ तो SC मुझे इसमें लगता है कि SC का करीब करीब रहेगा 45+। ठीक है, ये 45+ अंक है। ठीक है, अब ऐसा मत सोच लेना कि 50 के ऊपर कितना है, ये कम से कम है, यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको अच्छे से आपको समझाने के लिए, कम से कम 50 अंक, कम से कम। वैसे ही यहाँ पर 50 अंक कम से कम, यहाँ पर भी 50 अंक कम से कम, और यहाँ पर 45 अंक कम से कम। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ST की, तो ST मुझे लगता है कि करीब करीब 40 अंक तक अगर आपके हैं कम से कम, तो फिर आपका इसमें कॉल आ सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एक सामान्य कट ऑफ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर सकते हैं कि अरे नहीं सर, है ना, 1-8% में ही जो है हो जाते हैं 2-3 हज़ार बच्चे, तो 50,000 तो जो है 10% के भीतर ही आ जाएंगे, 90 परसेंटाइल तक जा सकता है इसका। तो देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि ये, अब बहुत से लोग यहाँ कमेंट कर देंगे कि ये 70 से कम नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास उसका जवाब है कि 70 से कम क्यों जा सकता है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वो इसका आइडिया लगाते हैं 1% में कितने बच्चे हैं, तो वो आइडिया लगाते हैं 1% में 2,000 बच्चे हैं, 3,000 बच्चे हैं, है ना। तो उस हिसाब से वो 50,000 को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हर भर्ती में ये काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें शारीरिक परीक्षा है भैया, शारीरिक, है ना। और जब शारीरिक परीक्षा है तो ऐसी स्थिति में शारीरिक परीक्षा के मानदंड आपको पूरे करने पड़ेंगे। शारीरिक परीक्षा के मानदंडों से अर्थ है कि भैया आपकी लंबाई होनी चाहिए, है ना, इसमें लंबाई चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि जिसके 100 में से 90 नंबर आए वो लंबा चौड़ा ही हो भाई, इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है उसकी लंबाई कम हो, या हो सकता है उसका सीना इतना फुलाव ना हो बेचारा, संभावना है भाई, क्योंकि जब 90 नंबर ला रहा है मतलब पढ़ने वाला है, तो हो सकता है शारीरिक उसका रंग रूप या शारीरिक गठन उतना बेहतर ना हो। अब इसमें दौड़ भी मांगी है, तो मुझे तो बहुत कम ऐसा लगता है कि जो है जिनके 100 में से 90 नंबर होंगे वो दौड़ वाली परीक्षाओं में जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता, वो प्रीफर करेंगे लोअर PCS को, लेखपाल को, वीडियो वगैरह को, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिजिकल एग्जाम नहीं है। तो चूंकि इसमें दौड़ भी है, सीना भी है, लंबाई भी है ना, और अच्छी खासी दौड़ है भैया, ठीक है, अच्छी खासी दौड़ है। ठीक, तो जब दौड़ इतनी बड़ी मात्रा में है तो फिर ऐसी स्थिति में अब 4 से 5 किलोमीटर की इसमें दौड़ है, 4.8 किलोमीटर के आसपास है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ एक आसान दौड़ नहीं है। जो लोग पहले से दौड़ रहे होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जा करके उनका दौड़ क्लियर हो पाता है एक समय में, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पर ये फिजिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं, वहाँ पर जो टॉप बच्चे हैं, जो टॉप क्रीम है, वो शायद इसमें मुझे लगता नहीं आना चाहिए। उनके लिए जो है रहेगा कि नहीं मैं तो लोअर PCS में जाऊँ। दूसरी बात,
दूसरा एक ये भी है कि इसका ग्रेड पे जो है कम है, इसका ग्रेड पे जो है केवल 1900 ही तो है, लेवल 2 की ही तो जॉब है ये। तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उनको नहीं करेगी कि यार ये लेवल 2 की जॉब है। तो इस वजह से जो है बहुत हद तक चांस है कि ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो शायद इसमें उतना फॉर्म शायद नहीं डालेंगे, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है वो फॉर्म डाल दें, ये भी संभावना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम भी है, उसके बाद फिर दौड़ भी है, तो ज़्यादा बच्चों को लेना ही पड़ेगा, तभी वो वहाँ तक बच्चों को पहुँचा पाएंगे, अन्यथा बच्चे कम रह जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करवाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर, सब कुछ फ्री में। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।